देखते हैं इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा आपका प्रश्न क्या कह रहा है। आपका प्रश्न दिया हुआ है, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, सिद्ध करने वाला में प्रश्नावली 8.4 का है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे का 1 माइनस कॉस ए के। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम क्या कर सकते हैं। हमारा जब भी प्रूफ करने वाला कोई भी चीज़ मिले तो उसमें हमें देखना रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड से हम आगे बढ़ सकते हैं, राइट हैंड साइड से आगे बढ़ सकते हैं, पहला चीज़। दूसरा जो है, हमेशा कोशिश किया जाता है कि हम लोग साइन कॉस में चेंज करें, जो भी आपको दिया हुआ रहेगा। तो अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो देखिएगा ध्यानपूर्वक से, हम ले रहे हैं एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस सेक ए है बट्टे का सेक ए है। ठीक है, एक फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, सेक सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। ठीक है, 1 बाई कॉस थीटा होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हम यहाँ पे आगे क्या कर सकते हैं, हम आपसे बोले हैं कि साइन कॉस में हमें बदलना रहता है, बार बार यही देखना रहता है। तो हम इसको बदलेंगे तो 1 प्लस इसको बदलेंगे तो 1 बाई कॉस हो जाएगा। कॉस ए है, वहां पे थीटा है तो यहाँ पे कोण ए है तो ए लिखेंगे। ठीक है, और बट्टे यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके जगह पर भी हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इसका इसके नीचे एक मान करके लघुत्तम करेंगे यानी कि बट्टा का जोड़। तो यहाँ पे लघुत्तम में कॉस ए आएगा तो कॉस में कॉस गुना होगा, कॉस ए हो जाएगा, प्लस का 1 है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, नीचे ये बड़ा वाला बट्टा ये जो दिख रहा है उसको, और ये है कॉस, कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए है। अब देखिए जब आगे बढ़ेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है, अब आगे बढ़ेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 बट्टे का हमारे पास है कॉस ए है। अब गुना में लिखेंगे तो देखिएगा, है नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी कि ये हो जाएगा कॉस ए बट्टा 1 हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा कॉस ए प्लस वन। अब इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते हैं। अब देखिएगा इससे आगे हम लोग नहीं जा सकते हैं, जब नहीं जा रहे हैं और इसके बराबर भी नहीं आ रहे हैं तो हमें राइट हैंड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। राइट हैंड को क्या करना पड़ेगा जी, सॉल्व करना पड़ेगा। तो या इसको, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम कलर में करके और दूसरे जगह इसको चिपका देते हैं, इधर साइड में रखते हैं इसको। अब इसको साइड में रखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये फॉर्मूला है हमारा। अब देखिए हम ले रहे हैं क्या चीज, देखिएगा ध्यान से, हम ले रहे हैं आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड, यानी कि आर एच एस ले रहे हैं। आर एच एस ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको कलर में थोड़ा सा अलग कर देते हैं। इसको ये कलर दे देते हैं, ये आपका जो है इसको भी अलग कलर दे देते हैं ताकि हमको पता चलता रहे क्या कर रहे हैं। अब देखिए ये लेंगे तो हमारे पास है साइन स्क्वायर ए बट्टे का है 1 माइनस कॉस ए, इतना है। अब देखिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर हम लोग सिर्फ साइन स्क्वायर का मान निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहे तो ये उधर जाकर के कॉस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो इसी फॉर्मूला का हमारे पास यूज आने वाला है, इसी फॉर्मूला का जो है यूज आने वाला है, ध्यान दीजिएगा इस फॉर्मूला का यूज आने वाला है, इसीलिए लिखे हैं ये वाला फॉर्मूला का। ये जो है फॉर्मूला देखिए, इस साइन स्क्वायर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी कॉस स्क्वायर ए, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और नीचे है 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, कॉस ए हमारे पास है। अब ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे क्या कर सकते हैं देखिएगा हम, देखिए अब हमारे पास देखिए यहाँ पे दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है। अगर हम एक पर स्क्वायर चढ़ा दे तो कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन अब देखिए इतना करने से हमारे पास क्या हुआ, इसको कह देंगे ए स्क्वायर, इसको कह देंगे बी स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और होता है ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो अब देखिए हम ये जो समझाए हैं इसको थोड़ा सा दूर करते हैं इधर, ताकि आपको बाद में देखिएगा तो आपको चीजें समझ में आए जी। देखिए अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए बट्टे का कॉस ए।
इतना लिख सकते हैं, इतना में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और इनटू में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बट्टा देंगे बड़ा वाला। अब इस पे नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा था ना, यहाँ पे गलती लिख दिए हैं, 1 माइनस लिखना था, 1 माइनस कॉस थीटा लिखना था ना, यहाँ पे जो है 1 माइनस कॉस थीटा लिखना था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखना था, 1 माइनस कॉस थीटा लिखना था, 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना, थीटा की जगह पर यहाँ पे क्या है, ए है। तो अब देखिए ये माइनस में है ये इतना, और ये इतना जो है, ओहो सीट यार, यहाँ पे स्क्वायर नहीं ना होगा, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए है हमारे पास, ए है ना। तो अब ये इतना कट जाएगा, तो हमारे पास देखिएगा क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ए आएगा, 1 प्लस कॉस ए, यहाँ पे क्या लाए थे कॉस ए, तो यहाँ पे हम लोग सजा देंगे कॉस ए प्लस 1 कर देंगे। और ये किसके बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, ये किसके बराबर है, एल एच एस के बराबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए एल एच एस बराबर आर एच एस, क्या हो गया जी, हमारा प्रूव्ड हो गया, PROVED, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया जी, प्रूव्ड हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या हो गया जी, ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सिद्ध करना था, ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या करना था, सिद्ध करना था। ये है आपका फॉर्मूला, ये क्या है जी, ये आपका फॉर्मूला है, जो बेसिक चीज था, ये दोनों चीजें हम लोग लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या किए हैं जी, यहाँ पे जो भी लिखना था लिखे हुए हैं, ठीक है। आप एक बार से देख लीजिए, फटाफट से देखिए ध्यान से, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस रखिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।